ईवीएम भाजपा की गर्लफ्रेंड बन गई है। जब हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देती है कांग्रेस पार्टी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से भाजपा यही कहती है। सच्चाई भी तो यही है। नहीं, सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश के अंदर बहुत सारी हार देखी है और बहुत सारी जीत देखी है। हमने सरकारें बहुत देखी हैं और इस देश को चलाया, इस देश को बनाया है, और हमने हार भी बहुत देखी है। हमारे नेता राहुल गांधी भी हारे और इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे और बहुत बड़े बड़े नेता रहे, इंदिरा जी भी हारी। तो हार और जीत इस चुनाव का हिस्सा है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जिससे शक जाहिर होता है कि इस समय कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक गजट से यानी कि ईवीएम से कुछ छेड़खानी हो रही है। ये इशारे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और कांग्रेस नहीं बोल रही है। इस देश के अंदर भाजपा को छोड़ करके, केवल भाजपा को छोड़ के सारे दल इस समय ईवीएम के खिलाफ हैं। और एक समय था भाजपा भी ईवीएम के खिलाफ थी जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी, और 2014 के अंदर 2010 के अंदर आडवाणी जी ने किताब निकलवाई थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवेल नरसिंह, उनसे किताब निकलवाई थी ईवीएम के खिलाफ। तो इस देश के अंदर कोई पार्टी नहीं बच सकती जो ये कह दे कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। आज भाजपा ईवीएम के सपोर्ट में है, लेकिन एक समय भाजपा ईवीएम के खिलाफ थी। तो जब सब इसके खिलाफ हैं तो वजह क्या है, सरकार इसको बदलती क्यों नहीं है? अब सरकार नहीं बदल रही है तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे दल जा चुके हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस रो रही है कि ईवीएम ने हमें हरा दिया, जीतती है तो जश्न मनाती है। कर्नाटक जीते तो जश्न मनाया, हिमाचल जीते जश्न, वहाँ ईवीएम उनका साथ दे दिया। देखिए, आप भी पढ़े होंगे और मैं भी पढ़ा हूं, दो तरीके के नकलची होते हैं, बेवकूफ नकलची और अकलदार नकलची। बेवकूफ नकलची बगल से टीप करके पूरा पैरा ऐसे उतार देता है और उसको पूरा उतारने के बाद भी जीरो मिलता है। चेकर समझ जाता है ये गड़बड़ कर रहा है, इसने दूसरे की नकल की है। चेकर साफ समझ जाता है, उसको ये समझने की जरूरत नहीं किसने नकल की है। और जो चालाक नकलची होता है, अकलदार नकलची होता है, वो क्या करता है, पैरों को ऊपर नीचे कर देता है, 2-3 लाइन को बदल देता है। तो वो चेकर समझ नहीं पाता है, क्योंकि चेकर 2 लाइन शुरू की, 2 बीच की और 2 लास्ट की पढ़ता है और 10 में से 10 नंबर देता है। ठीक यही पूरे देश के अंदर इस समय जुनेद भाई हो रहा है। यही हो रहा है कि अकलदार नकलची अकल कर रहा है। आपको एक चुनाव जिता दिया तेलंगाना का, आप चुप रहो, आप बोलोगे नहीं, बोलोगे तो देश के लोग कहेंगे तेलंगाना में कैसे जीत गए। अब ईवीएम के ऊपर इशारा क्यों हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह है। अब भी भारत सरकार में बैलेट से वोट पड़ता है। भारत के अंदर पोस्टल बैलेट यानी कर्मचारियों का बैलेट हर विधानसभा के अंदर 2,500 से 3,000 वोट सरकारी कर्मचारियों का होता है। और वो सारी सरकारी कर्मचारी ऐसे तो नहीं भाजपा के, कांग्रेस के ही हैं या भाजपा के हैं, वो तो सबके होते हैं। मध्य प्रदेश जो भाजपा का शासन था, वहां पर 199 सीट में पोस्टल बैलेट पे कांग्रेस जीत करके आई है। 199 सीट में 230 में से, यानी 40 सीट पे भाजपा और 199 पे 30 सीट पे भाजपा, 31 पे और 199 पे कांग्रेस। तो पोस्टल बैलेट में हम क्यों जीत रहे हैं? उनके परिवार भी तो होंगे। जब तक काउंटिंग हुई, हम भी सुबह 8 बजे चिपके हुए थे, काउंटिंग हुई तो 4 राज्यों की जब काउंटिंग चली सुबह 8 बजे, तो 11:30 बजे तक जब तक पोस्टल बैलेट खुलते रहे, कांग्रेस 4 राज्यों पे बहुमत में थी। और जैसे ही ईवीएम आया, कांग्रेस डाउन हो गई 3 राज्यों में। करने वाले ये बताइए कि राहुल गांधी को ईवीएम के बारे में जानकारी नहीं है क्या? देखिए, इस देश में सबको जानकारी है और सब आकलन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। यहां तक कि ये तक आया है कि एक बसपा के उम्मीदवार को उसके अपने बूथ पे 0 वोट मिला है, क्योंकि बसपा वहां छोटी पार्टी है, वोट है नहीं। वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे बसपा के उम्मीदवार को उसके बूथ पे 0, तो उसका वोट कहां गया? तो सारा आकलन हो रहा है, सारी बातें हो रही है, राहुल गांधी को पता है। बस दिक्कत ये है कि सबूत नहीं है और ईवीएम भी तो गायब है। मुझे बताइए, ईवीएम गायब है नहीं है? लाखों ईवीएम, हजारों ईवीएम गायब है नहीं है? 19 लाख ईवीएम गायब है। वो कहां गए ईवीएम? क्यों नहीं उसको भारत का चुनाव आयोग बताता है? और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, देखिए मैं बताता हूं आपको, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने के लिए, मतदाताओं की शंका को दूर करना। अगर कोई सवाल है तो उसको आप पूरा करोगे कि नहीं करोगे? आपको जान के हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे 15,00,000 शिकायत थी। एक भी शिकायत का सोल्यूशन किए बिना चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिया और गिनती करा दी, तो बिना सुने। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जानकारी, तो कब बोलेंगे? बोल रहे हैं राहुल गांधी के। मैं बोल रहा हूं, मैं क्या पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग बोल सकता हूं? तो हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बोलेंगे, पूरा देश बोल रहा है, सारे देश की पार्टी उसमें चलेगी। आडवाणी बोले थे भाई, और मैं तो आज कहता हूं इस बात को, मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कहता हूं, मैं कहता हूं कांग्रेस ने ईवीएम की मलाई खच्चाटी है। मैं इस बात को कह रहा हूं, कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है। हमने चाटी नहीं है, हमने नकल नहीं की। हम सोचते थे जैसे ईमानदार हम हैं वैसे ईमानदार ये होंगे। जब जयराम रमेश जी ने इस बात को कहा कि क्या नाम है इसका, कि ये लोकसभा के चुनाव में, कि लोकसभा के चुनाव 20 साल पहले जयराम रमेश जी ने कहा था, 20 साल पहले हम ये तीनों राज्य हारे थे, 4 राज्य, और उसके बाद लोकसभा चुनाव हम जीत गए थे। एक
उस पर टिप्पणी आई कि अब वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब मोदी जी हैं, जो कि बहुत चालाक हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये हम मानते हैं कि उस टाइम की भाजपा और उस टाइम की कांग्रेस अलग थी, और आज की कांग्रेस वैसी है जैसे पहले थी। हम समझते थे कि हम डाका नहीं डालेंगे ईवीएम पे, लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, माफी चाहता हूं, उनके ऊपर जो गंभीर आरोप पहले लगे हुए थे, आपराधिक केस लगे हुए थे, हत्याओं के केस लगे हुए थे, वो लोग सत्ता में हैं, तो उनसे उम्मीद किसी बात की नहीं की जा सकती। और उम्मीद क्या है? आप ये तो मानते हैं कि कांग्रेस ने भी ईवीएम की मलाई चाटी है? बिल्कुल नहीं चाटी, हम चाटते हैं ईवीएम की मलाई, और अगर हमें पता होता है ईवीएम में धांधली हो सकती है तो हम ईवीएम को उसी टाइम बैन कर देते हैं। थे तब आपको सही लगता? अरे हमें ये लगता था कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि ये सही कह रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की खोज बीजेपी ने उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब हमें पता चला 19 लाख ईवीएम गायब हैं साहब। उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? बगैर 15,000 पोर्टल पे कंप्लेंट पड़ी, उसको किए बगैर कर दिया। और मुझे एक बात बताओ, ये डिफरेंसेस क्यों है? ये दो रास्ते क्यों बन गए? दो हिंदुस्तान के मतदाता दो हिस्सों में क्यों बट गए कि पोस्टल बैलेट पे 199 सीट पर हम जीत रहे हैं उसी राज्य में, और जब ईवीएम आती है हम चुनाव हार रहे हैं। तो वजह क्या है? जनता का फैसला है। तो जनता का फैसला मैं मानता हूं, जनता का फैसला है, तो पोस्टल बैलेट का क्यों नहीं मानते आप? ईवीएम में कहीं ना कुछ छेड़खानी है। और देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देश के विपक्षी पार्टियों के कोई अहमियत है नहीं देश के अंदर, चुनाव आयोग की नजर में है नहीं है। मुझे बताएं मुझे पूरा देश, क्या समाजवादी पार्टी की अहमियत है नहीं इस देश के अंदर? क्या ममता की हैसियत है नहीं है? क्या जनता दल की हैसियत है नहीं है? क्या कांग्रेस की हैसियत है नहीं है? केवल भाजपा की सुनी जाएगी? मतलब भाजपा ईवीएम को दोस्त बनाए, गले में हाथ डाले। सुनिए मेरी बात को सुनिए, भाजपा ईवीएम से गलबाई करके दोस्ती करे बैठी, गर्लफ्रेंड बनाए बैठी है, तो इसका मतलब कि उसके खिलाफ सुनी नहीं जाएगी? अरे जब लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत करने की बात है, लोगों के सवाल खत्म करने की बात है, मैं कह रहा हूं 3 दिन वोटिंग होगी, कर दें 2 चुनाव, कह ले चलिए हम अगले 2 चुनाव ईवीएम खत्म करते हैं, और 2 चुनाव में अगर रिजल्ट कुछ और आते हैं और हमें लगता है तो हम ईवीएम को परमानेंट बैन कर देंगे। अगर नहीं आते हैं और ऐसे ही आते हैं तो हम ईवीएम को चालू कर देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाएगा? सब कुछ किया जाएगा। इस देश के अंदर झुग्गियों पे मकान बनाए जाते कि नहीं जाते? फ्री मकान दिए जाते कि नहीं जाते? साबित करो आके मेरे सामने, क्या है, किस पे ईवीएम? मतलब उनके सामने बैठ के साबित करें? हाँ। अरे चुनाव आयोग ये क्यों कहता है साबित करो? जब हम ये कह रहे हैं मोबाइल खराब है, तो आप साबित कराने की बात क्यों कहते हो? आप ये कह दो ये मोबाइल बदल देते हैं। अगर देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर लोगों का विश्वास बनता है, सारे राजनीतिक दलों का विश्वास ईवीएम हटाने से बनता है, तो आप ईवीएम क्यों नहीं हटा देते? बैलेट क्यों नहीं चला देते? क्या बैलेट से चुनाव नहीं होते? प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, क्या बैलेट से चुनाव नहीं होते? मुझे बता दीजिए। वहां गिनती 3-3 दिन नहीं चलती है, क्यों आप बैलेट पर चुनाव उसे ईवीएम पर जिद करे बैठी भारत सरकार? और भारत सरकार क्यों जिद करती है? भारत सरकार क्यों नहीं कहती आगे? मोदी जी क्यों नहीं कहते आगे? जब सारे दल चाह रहे हैं बैलेट से होना, तो हम भी साथ हैं, करवा दीजिए। जब मोदी जी का डंका पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर बज रहा है, और मोदी जी के नाम पे वोट है, और देश के अंदर मोदी है, तो क्या ईवीएम पे वोट डालने वाला बैलेट पे वोट नहीं डालेगा? मोदी जी को डालेगा ना? विपक्षी पार्टी डालेगा ना? पहले क्यों नहीं आते? डालेगा ना? ये बताओ। डालेगा ना? ये बताओ क्या नहीं डालेगा? मतलब मैं ये आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं पैसा कहीं से, मेरा प्लॉट बिका, 50 लाख रुपए मेरे घर आया, तो मैं घर रखने से पहले या बैंक में डालने से पहले जाऊं कि मेरा पैसा आ गया, मुझे बचाओ, मेरे पैसे को बचाओ। सरकार कहेगी अबे पैसा तो रख ले भाई, लूटने तो दे। अरे आदमी चोरी होने के बाद ही तो जाता है, या सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि जिसके घर में 10 लाख रुपए आएंगे बताओ पुलिस खड़ी करेंगे? है? अरे भाई चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोलती? चुनाव हो जाता है, प्रचार करती है, हारती है तो रोती है और जीतती है तो जश्न मनाती है। इसलिए नहीं बोलती कि चुनाव से पहले माहौल ये दिखाई देता है कि विपक्ष के पास में माहौल है, कांग्रेस के पास में माहौल है। कोई ऐसा कारण नहीं था छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर कि लोग भाजपा को वोट देते। भाई फ्री बस, 400 रुपए का सिलेंडर, फ्री बिजली, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, 25 लाख में फेफड़े, गुर्दे, टांग टूटी फूटी सब बदलवा ली लोगों ने फ्री में जा करके। है, लोगों को सहूलत मिल रही थी, फीस की माफी मिल रही थी, किसानों को कर्जा माफ हो रहा था। कोई कारण नहीं था। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सहूलत ही तो चाहिए, मकान चाहिए, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसके बच्चों को तन पर अच्छा कपड़ा चाहिए, लोगों को यही तो चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सब हम दे रहे थे। ऐसी क्या वजह हुई कि एकदम सब कुछ पलट गया? और वजह दूसरी चीज, केवल ईवीएम में क्यों पलटा? मुझे बता दीजिए। पोस्टल पे तो पढ़ा लिखा आदमी होता है, पोस्टल पे तो सरकारी कर्मचारी होता है, पढ़ा लिखा आदमी मुझे पसंद कर रहा है, और बेपढ़ा आदमी और उसमें कुछ पढ़ा लिखा आदमी मशीन में, वो भाजपा को पसंद कर रहा है। मतलब ईवीएम में ही वोट भाजपा की निकलती है। इसीलिए हम कहते हैं ईवीएम भाजपा की गर्लफ्रेंड बन गई।